अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका इन्फो में। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे तेज़ी से बढ़ें, हमेशा हरे भरे रहें और खूब फूल और फल दें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आज मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली एक ऐसी देसी लीको खाद बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल मुफ्त, कुदरती और इंतहाई मुअस्सिर है। मसला की वजाहत। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं या फूल आना कम हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मिट्टी में ग़िज़ाई अज्जा खुसूसन पोटाशियम की कमी होती है। बाजार की खाद महंगी भी होती है और बाज़ औक़ात पौधों को नुकसान भी पहुंचा देती है। इसीलिए आज मैं आपको एक महफूज और आज़मूदा देसी नुस्खा बता रहा हूँ। ज़रूरी चीज़ें। इस लीको खाद को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें दरकार है। 1 केले के छिलके, 2 सादा पानी। ये दोनों चीज़ें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं और अक्सर ज़ाय कर दी जाती है। बनाने का मुकम्मल तरीका। सबसे पहले 2 से 3 केले के छिलके ले लें। उन छिलकों को छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि उनके ग़िज़ाई अज्जा आसानी से पानी में शामिल है। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे फल फूल नहीं रहे, की ग्रोथ अच्छी तरह नहीं हो रही, तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक अपने पौधों की केयर करें। इसमें जो लिक्विड खाद बताई गई है अपने पौधों पर अप्लाई करें। जैसा टाइम बताया गया उस वक्त के मुताबिक लगाएं। आपके पौधे हरे भरे हो जाएंगे। पौधों में पीलापन और जो पत्ते पीले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और फलने फूलने लगेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। इस्तेमाल का सही तरीका। 48 घंटे बाद इस पानी को अच्छी तरह छान लें। अब इस लीको खाद को बराह रास्त पौधे की मिट्टी में डालें। हर पौधे के लिए आधा कप काफ़ी होता है। इस खाद को हर 7 दिन बाद एक बार इस्तेमाल करें। गर्मियों में शाम के वक्त और सर्दियों में दिन के वक्त इसका इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। कुन पौधों के लिए बेहतरीन है। ये देसी लीको खाद तकरीबन हर किस्म के पौधों के लिए बेहतरीन है, जैसे गुलाब और दीगर फूलों के पौधे, सब्जियों के पौधे जैसे टमाटर, मिर्च और भिंडी, घरेलू पौधे जैसे मनी प्लांट और स्नैक प्लांट, फलदार पौधे जैसे लीमू और अमरूद। सिर्फ 5 से 7 दिन में आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। अहम एहतियाती बातें। दोस्तों, इस खाद को रोज़ाना इस्तेमाल ना करें वरना पौधों की जड़ें मुतासिर हो सकती है। हमेशा मुनासिब मिकदार में ही इस्तेमाल करें और मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए। इख्तिताम और पैगाम। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने ये खाद किस पौधे पर आजमाई। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो तक।